Students, myself Amjad Raja. Today we have discussed class 7 computer chapter first networking concept. बच्चों, हम लोग फर्स्ट चैप्टर नेटवर्किंग कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नेटवर्क के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, फिर उसके बाद कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितने हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। नेटवर्किंग रिफर्स टू द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस डिवाइस टू शेयर देयर रिसोर्सेज। नेटवर्किंग जो है वो हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उस रिसोर्सेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेज कनेक्टेड विथ वन अनदर। केबल नेटवर्क, टेलीविजन नेटवर्क एंड टेलीफोन नेटवर्क आर एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क जो होता है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है, उसके एक समूह को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, जैसे केबल नेटवर्क हो गया, टेलीविजन नेटवर्क हो गया, टेलीफोन नेटवर्क हो गया। नेटवर्क्स के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है ए नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ मशीन और पीपल। नेटवर्क जो होता है वो लोगों से या मशीनों से एक दूसरे से कनेक्शन को कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेज इज कॉल्ड ए नेटवर्क। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं वो सिस्टम जो एक डिवाइस अगर किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है तो वो नेटवर्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे हम लोग टीवी का यूज़ करते हैं, टीवी को हम लोग सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम टीवी को सेटअप बॉक्स से कनेक्ट करेंगे वो हमारा इंटरकनेक्टेड कहलाएगा, यानी नेटवर्क में आ जाता है। इसके अलावा लैन हो गया, जैसे हम लोग अपने लैब रूम में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक कंप्यूटर से, एक सीपीयू से बहुत सारे मॉनिटर जो हमारे हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो वो हमारा लैन यानी कि नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। नेटवर्क टाइज थिंग्स टुगेदर। नेटवर्क क्या होता है, एक दूसरे को, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ रखता है। व्हेन वी क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ डिफरेंट डिवाइसेज इट इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। जब हम नेटवर्क को अलग अलग डिवाइसों को जोड़ते हैं, क्रिएट करते हैं, उसे हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। सो नेटवर्किंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क। इससे मतलब चला कि नेटवर्किंग जो है वो नेटवर्क क्रिएट के जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। अब एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटर्स का, इसके अलावा जिसमें अतिरिक्त जो डिवाइस इसमें यूज़ किए जाते हैं उस सभी के कलेक्शन को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग कंप्यूटर्स में प्रिंटर को ऐड करते हैं, सीपीयू को ऐड कर लेते हैं, कीबोर्ड ऐड होता है, ये सभी मिल के क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क तैयार होता है। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए कंप्यूटर नेटवर्क वी नीड एट लीस्ट 2 or more than 2 computers and some other devices. These devices are interconnected using a communication medium such as wire. अब और एक ऑर्डर में जब देखते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया जाता है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स को कुछ डिवाइसेस से जोड़ा जाता है जो वायर से जुड़ी हुई होती है। द कम्युनिकेशन मीडिया और लिंक्स अलाउ द नेटवर्क कंपोनेंट्स टू वर्क टुगेदर। द नेटवर्क कंपोनेंट्स may be located a remote location or within the same building. अब कम्युनिकेशन मीडिया जो होता है वो एक लिंक के द्वारा अलाउ भी किया जा सकता है जो नेटवर्क कंपोनेंट्स को एक साथ काम करता है। जैसे हमारा रिमोट कंट्रोल से होता है, जैसे टीवी हुआ उसे हम रिमोट कंट्रोल से इसको रिमोट कर लेते हैं, ये सभी भी नेटवर्क के अंतर्गत ही आते हैं। अब आता है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज क्या है? तो नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज ए बेसिक नीड of today world. Let us study some advantage of computer network.
यानी नेटवर्किंग जो है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है ये अभी की जो हमारा संसार चल रहा है, अभी जो हम विश्व वर्ल्ड से, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है इसकी। इसलिए इसके जो एडवांटेज है कुछ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है स्पीड। सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइल्स यूजिंग ए कंप्यूटर नेटवर्क इज रैपिड, इट सेव्स टाइम्स एंड इज मोर कन्वीनियंट एज कंपेयर्ड टू फाइल्स विच आर मैन्युअली डिलीवर्ड। यानी कि इसमें मैसेज सेंड करने का या फाइल किसी को सेंड करने रिसीव करने जो कंप्यूटर नेटवर्क से बहुत ही आसानी से हो जाता है, जिससे हमारा समय बचती है और मैन्युअली हम हर डिलीवर को पहुंचा सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंट। इंडिविजुअली लाइसेंस्ड कॉपीज ऑफ मेनी पॉपुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैन बी कॉस्टली, स्टोरिंग द सॉफ्टवेयर ऑन ए फाइल सर्वर एंड देन मेकिंग इट अवेलेबल टू द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट सेव्स मनी। अब यहाँ देखा जाता है कि अगर किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम लोग खरीदते हैं, लाइसेंस करते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसलिए उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर्स में स्टोर कर रखते हैं, फाइल सर्वर में डाल रखते हैं, फिर उससे दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करके उस सॉफ्टवेयर को दूसरे कंप्यूटर में भी हम इजीली वे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे हमारी क्या होगी, मनी बचेगी। फिर तीसरा होता है सिक्योरिटी। सेंसिटिव फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑन ए नेटवर्क are protected by passwords. They can be made available as read only. They helps in avoiding copying of program. कुछ ऐसे फाइल होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो पर्सनल फाइल्स होते हैं या पर्सनल प्रोग्राम होते हैं, उससे नेटवर्क को प्रोटेक्ट किया जाता है पासवर्ड से। जिससे क्या होगा, जो कोई लोग सिर्फ उसे रीड कर सकता है, उसकी जो कॉपी प्रोग्राम कॉपी किसी भी तरीक़े से नहीं किया जा सकता है। फिर सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। Software can be loaded on the main computer that is file server. Thus, it eliminates the need to spend time and energy installing, updating, and tracking files on independent computers throughout the same building. अब हमारे जो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट होता है उसे सेंट्रलाइज किया जाता है, एक जगह सेंटर किया जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, उसे कोई एक मेन कंप्यूटर में लोड कर दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो जितने भी फाइल होंगे वो क्या हो जाएगा, जो हमारा मेन कंप्यूटर जो हमारा सर्वर होगा उस पर लोड होगा। उसके अलावा इसमें क्या होगा कि हर जगह जितने भी जगह इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल करने में समय बचेगा, हमारा जो हमारी बिजली लगेगी, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, और किसी फाइल को हम अपडेट करने या ट्रैकिंग को आसानी से हम कर सकते हैं। फिर रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स सच एज प्रिंटर्स, फैक्स मशीन, स्कैनर्स एंड मॉडेम्स कैन बी शेयर्ड बाय कनेक्टिंग देम in a network. They save space of the work area and is financially viable. अब रिसोर्स जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसे प्रिंटर के द्वारा, फैक्स मशीन के द्वारा, स्कैनर के द्वारा एंड मॉडेम के द्वारा हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारे स्पेस बचेगी, हमारा जो वर्क एरिया का वो एक फाइनेंशियली वेरिएबल कर सकेगा। अब आता है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। द फ्लोइंग आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अब कुछ एडवांटेज है तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। जैसे फर्स्ट है, इफ़ द सर्वर डेवलप ए फॉल्ट देन यूजर्स में नॉट बी एबल टू रन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड चेंज चांस ऑफ डाटा लॉस और मोर। जब कोई सर्वर डेवलप किया जाता है और उसमें किसी प्रकार की गलती हो जाएगी, जितने भी यूज़र्स होंगे वो एप्लीकेशन को प्रोग्राम को रन जब करेंगे तो उसका लॉस होने का, एप्लीकेशन प्रोग्राम का ज़्यादा चांस हो जाता है कि वो जितने भी डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा। इफ़ द नेटवर्क स्टॉप ऑपरेटिंग देन द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द नेटवर्क कैन नॉट बी यूज, दस अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर सिस्टम। जब हमारा नेटवर्क जैसे ही एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है तो जो नेटवर्क जब हमारा स्टॉप होगा, दूसरे कंप्यूटर क्या हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, जिससे जो हमारा परफॉर्मेंस जो काम हो रही होगी वो सीधी तरह से बंद हो सकती है। एज ट्रैफिक इंक्रीज ऑन अ नेटवर्क द परफॉर्मेंस डिग्रेडेड अनलेस इट इज़ डिजाइन प्रॉपर्ली। अब जैसे ही हम एक नेटवर्क से ज़्यादा नेटवर्क कनेक्ट करेंगे तो क्या परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, हमारा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू मैनेज एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क इंक्रीज। जैसे ही ज़्यादा हम नेटवर्क को, ज़्यादा कंप्यूटर को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो उससे मैनेज करने में क्या होगी, हमें परेशानी होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए नेटवर्क। कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क यूजिंग सम हार्डवेयर कंपोनेंट्स
फ्लोविंग आर द डिफ़िकल्ट कंपोनेंट्स ए कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर जब हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क से, कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी इसमें जोड़े जाते हैं, जैसे कि इसमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट है सर्वर। ए सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर एंड फाइल। एक सर्वर जो होता है जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सभी के सॉफ्टवेयर को, फाइल को, रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करता है। इट इज़ नॉर्मली डेडिकेटेड दैट इज इट परफॉर्मेंस नो अदर टास्क बिसाइड द अलॉटेड टास्क। जितने भी हमारे परफॉर्मेंस जो करते हैं, जितने भी हमारे टास्क होते हैं उसे डेडिकेट करने का काम ये करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ए फाइल सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट मैनेज स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ फाइल्स। तो फाइल सर्वर जब हो गया, फाइल सर्वर क्या करेगा, जितने भी हमारे स्टोरेज होगा, जितने भी हमारे फाइल्स होते हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। फिर ए प्रिंट सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट मैनेज वन और मोर प्रिंटर्स रिक्वायर्ड इन ए नेटवर्क। अब प्रिंट सर्वर क्या करेगा, जितने भी एक या एक से अधिक जो प्रिंटर्स होते हैं उसको नेटवर्क में कनेक्ट करके उसे मैनेज करने का काम ये करेगा। फिर नेक्स्ट आता है वर्क स्टेशन। ए वर्क स्टेशन इज ए कंप्यूटर इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल use in a networking environment. It is like a personal computer except that it is connected to other computer as well as to the main computer that is the server. वर्क स्टेशन जो होता है वो कंप्यूटर को इंडिविजुअली नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में यूज़ करने के देता है। इसमें पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे जितने भी मेन कंप्यूटर होते हैं वो सर्वर को कनेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Network interface card is a piece of hardware placed inside the system unit. It is part of the motherboard. It is designed to allow computer to communicate over a computer network. It provides physical access to a networking medium. NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये एक हार्डवेयर है जो हमारे सिस्टम यूनिट में प्लेस किया जाता है, लगाया जाता है। ये मदरबोर्ड के एक पार्ट्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे कंप्यूटर से डिज़ाइन किया गया हुआ है। यह जो है वो हमारे नेटवर्किंग मीडियम से हमारे जितने भी एक्सेस होते हैं, फिजिकल एक्सेस होते हैं, उसे ये प्रोवाइड्स करता है। अब आता है नेक्स्ट हब एंड स्विच। ए हब इज़ ए डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस एंड मेक्स देम वर्क एज ए सिंगल नेटवर्क सेगमेंट। ए हब हैज़ मल्टीपल पोर्ट्स। A specific cable connect the hub to the NIC. The NIC transfer the data in a computer to a hub which then transfer to the other connected computer. हब क्या होता है, हब एक डिवाइस है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए काम किया जाता है कि एक कंप्यूटर से अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़ने का काम ये करता है। हब जो होता है इसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं जिसमें उसकी जो स्पेसिफिक केबल्स होते हैं उससे वो कनेक्ट किया जाता है। जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो NIC अपने ट्रांसफ़र क्या करता है, हब को देता है अपने डाटा। कंप्यूटर जितने भी डाटा होते हैं वो NIC से क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं हब में, और हब से वो ट्रांसफ़र होकर हमारे जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर होते हैं उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर आता है ट्रांसमिशन चैनल। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन चैनल. These channels can be wired or wireless. Data is exchanged between two computers in a network using these channels. अब जितने भी कंप्यूटर यानी कि प्रत्येक कंप्यूटर जब दूसरे ट्रांसमिशन चैनल के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो ये चैनल्स जो होते हैं, ये चैनल क्या होते हैं, वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। इसमें डाटा को एक्सचेंज करने के लिए दो कंप्यूटर के बीच में डाटा एक्सचेंज करने का काम किया जाता है। द वायर्ड चैनल कैन बी केबल लाइक ट्विस्ट पेयर, कोएक्सियल, fiber optics, etc. The wireless channel can be through satellite using microwaves, radio waves, etc. अब जो हमारा वायर्ड चैनल होते हैं, वायर्ड चैनल केबल से जैसे कि ट्विस्टेड पेयर हो गया, कोएक्सियल हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, इससे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो वायरलेस होते हैं चैनल होते हैं वो सैटेलाइट से होते हैं कनेक्ट, जैसे माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, इससे वो कनेक्ट होते हैं। टू एस्टेब्लिश वायरलेस कनेक्ट नेटवर्किंग वी रिक्वायर्ड द फ्लोइंग कंपोनेंट्स। जितने भी हमारे वायरलेस नेटवर्किंग जो एस्टेब्लिश किए गए हुए हैं इसे कुछ कंपोनेंट रिक्वायर किए जाते हैं। पहला वायरलेस नेटवर्क कार्ड,
Wireless network card are used instead of the normal network card which are being used in the wired network. Most of the laptop computer come with the inbuilt wireless network card. Ethernet cable is not required as radio signal are used for transferring data. जैसे हमारा वायरलेस नेटवर्क कार्ड जो हो गया, ये हमारे नॉर्मल नेटवर्क कार्ड के रूप में काम करता है जो वायर्ड नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। ये मोस्टली हम लोग जब लैपटॉप पे हम लोग काम करते हैं उसमें ये इनबिल्ट किया जाता है। इससे हम आसानी से काम कर सकते हैं। इसमें हमें रेडियो सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ सकती किसी भी ट्रांसफ़र डाटा करने के लिए। एक आता है एक्सेस पॉइंट या रूटर्स। इनसाइड ए हब या स्विच, ये क्या होता है, हब्स के या स्विच के बगल में इंस्टेड होता है। These have a wireless antenna which increase the communication range of the radio signal. इसमें एक वायरलेस एंटीना लगे होते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन रेंज को रेडियो सिग्नल से इंक्रीज करने का काम करता है। एक्सेस पॉइंट कैन आल्सो बी यूज टू ज्वाइन अ वायर्ड नेटवर्क, thus making the network a combination of wired as well as a wireless network. जितने भी एक्सेस पॉइंट होते हैं इसमें वायर्ड नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं जो हमारे नेटवर्क के कॉम्बिनेशन को वायर्ड से वायरलेस के रूप में काम करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। बच्चों टाइप ऑफ नेटवर्क हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।